दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर बाइक चलाते समय ड्राइवर बेहोश हो जाए तो क्या होगा, या फिर गाड़ी चलाते वक्त कार का ड्राइवर बेहोश हो जाए तो क्या होगा। शायद दोनों में नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 34,000 फीट पर उड़ रहे एक हवाई जहाज के अगर पायलट बेहोश हो जाएं तो क्या होगा। जी हाँ, बात शायद सुनने में अजीब लगे पर यह हकीकत में हुआ है। और आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां न सिर्फ पायलट बेहोश हो गए बल्कि वो प्लेन 121 लाशों को लेकर 2 घंटे बिना पायलट के हवा में उड़ रहा था। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं ये दिल दहला देने वाली घटना। चलिए शुरू करते हैं। 14 अगस्त 2005 ये वो तारीख है जब हेलियोस फ्लाइट 522 सुबह 9:07 पर साइप्रस के लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीक के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है, जहां उसे 10:45 पर पहुंचना है। फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद होते हैं। फ्लाइट के पायलट थे 58 साल के हांस जर्गेन मर्टिन, जिन्हें 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, और साथ में फ्लाइट के को पायलट थे 51 साल के पैम्पस चार लेम्बस, जिन्हें 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इन दोनों के साथ फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर फ्लाइट में एंड्रियस प्रोड्रोमो थे। उड़ान भरने के करीब 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस हाइट पर पहुंचते ही प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब पायलट अलार्म देखते हैं तो पता चलता है ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है। अलार्म को बजता देख दोनों पायलट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये अलार्म असल में तब बजता है जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। अब 12,000 फीट पर इस अलार्म को बजता देख दोनों पायलट्स का दिमाग खराब हो गया और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब हमें क्या करना है। ऐसे में दोनों एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हैं। अभी वो इस अलार्म के बारे में एटीसी को बता ही रहे थे कि प्लेन के कॉकपिट में से कई अलार्म्स के बजने की आवाज आने लगती है। इस अलार्म की आवाज की वजह से पायलट की आवाज एटीसी तक नहीं जा पाती। एक तो पहले इतनी सारी मुसीबत एक साथ आ गई थी, ऊपर से तभी प्लेन का मास्टर क्वेश्चन सिस्टम भी बजने लगा, जिसका मतलब था प्लेन के सारे सिस्टम अब ओवरहीट होने लगे थे। अब पायलट बेहद परेशान हो रहे थे। साथ ही ये सब होता देख प्लेन में मौजूद सभी यात्री अफरा तफरी मचाने लगे। क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन प्लेन के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। यात्रियों को अब सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई थी, और फिर प्लेन के ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं। इन सब हालातों से डील करते हुए अब प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है। पायलट लगातार एटीसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर एटीसी भी पायलट से बात करने की बार-बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि प्लेन के सभी सिस्टम ओवरहीट होने की वजह से काम करने में दिक्कत दे रहे हैं। अब कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है और अब प्लेन बिना किसी के संपर्क लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमने आपको ऊपर बताया था कि प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट 10:45 पर पहुंचना है, और अब 9:23 हो चुके हैं और प्लेन 34,000 फीट की हाइट पर पहुंच चुका है। 9:37 पर यह फ्लाइट एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में एंटर करती है। अब एथेंस एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल फ्लाइट से रेडियो के जरिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिल पाता। अब 10:50 हो चुके हैं और इस वक्त तक फ्लाइट हेलियोस 522 को एथेंस एयरपोर्ट होना था, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे में ग्रीक अधिकारी अपने 2 फाइटर प्लेन F-16 को इस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजते हैं, और कुछ ही देर में उन्हें ये प्लेन मिल जाता है। एक फाइटर जेट अंदर के हालात देखने के लिए प्लेन के करीब जाता है। वो देखता है प्लेन का को पायलट और पायलट बेसुध हालत में सिर नीचे करके पड़े हुए हैं। पायलट जेट को पीछे लेता है और देखता है प्लेन में मौजूद सभी यात्री बेसुध पड़े हैं। कोई भी जेट की तरफ ना ही देख रहा है, ना ही कोई रेस्पॉन्स कर रहा है। तभी 11:49 पर कॉकपिट में एक आदमी निकलकर पायलट की सीट पर आकर बैठ जाता है। जेट फाइटर का पायलट उस आदमी की तरफ हाथ हिलाता है और उसे हालात के बारे में पूछता है। वो शख्स भी पायलट को कुछ बताना चाहता है, पर वो बता नहीं पा रहा होता है, और इसी दौरान प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे गिरने लगता है। पायलट सीट पर बैठा वो आदमी प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन
वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी अचानक 12 बजे प्लेन का राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है और 12:04 पर एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। इस भयानक हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। ये दिल दहला देने वाला हादसा उन दोनों फाइटर जेट के पायलट्स की आंखों के सामने हुआ और दोनों एक भी इंसान को बचा नहीं सके। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तमाम डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। बाद में जब इन बॉडीज की जांच हुई तो ऑटोप्सी में पता चला कि जहाज में मौजूद पायलट और क्रू मेंबर समेत ज्यादातर लोग प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा था कि जब पायलट पहले ही मर चुके थे तो 2 घंटे प्लेन चलाया किसने? असल में अब तक प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस प्रोड्रोमो चला रहे थे। वैसे तो उनके पास यूके कमर्शियल प्लेन को चलाने का लाइसेंस तो था, पर वो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे कि बोइंग 737 को इस सिचुएशन में कंट्रोल कर पाएं। लेकिन फिर भी वो प्लेन को घनी आबादी से दूर पहाड़ों में ले गए। जब हादसे की जांच हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला राज सामने आया। जांच में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पता चला कि प्लेन का एयर प्रेशर का बटन मैनुअल पर था। बस इस एक बटन से ही वो पूरी कहानी समझ गया। दरअसल ये बटन प्लेन का एयर प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को अंदर भी भेजते हैं ताकि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक पर रखा जाता है और अगर ये मैनुअल पर हो भी जाए तो कैप्टन और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये मैनुअल पर था। असल में हुआ ये था कि हादसे से एक दिन पहले जब प्लेन अपने रूटीन सर्विस पर गया हुआ था, वहां पर सर्विस इंजीनियर्स ने इनको मैनुअल पर करके सब कुछ सेट किया था। प्लेन की उड़ान से पहले पायलट और कैप्टन किसी का भी ध्यान इस पर गया ही नहीं, जिस वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी थी और अंदर मौजूद लोगों को चक्कर आने लगे और सांस लेने में परेशानी होने लगी। जब प्लेन में अलार्म बजने लगे तो कैबिन में बैठे पायलट्स का ध्यान इस बटन पर गया ही नहीं और प्लेन के साथ साथ कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा था। प्लेन के ऑक्सीजन मास्क तो नीचे आ गए, लेकिन कॉकपिट में मास्क अपने आप नीचे नहीं आते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से दोनों पायलट बेहोश हो गए और फिर प्लेन के अंदर मौजूद तमाम यात्री भी एक एक करके दम घुटने की वजह से मरने लगे थे, क्योंकि प्लेन के ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ 12 मिनट की ऑक्सीजन होती है और अब प्लेन ऑटो पायलट मोड पर 120 लाशों को लेकर चल रहा था। आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा था कि हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी। असल में प्लेन को लास्ट मिनट में फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियस चला रहे थे, जो कि एक स्कूबा डाइवर थे और स्कूबा डाइवर आम लोगों के मुकाबले ज्यादा देर तक सांस रोक पाते हैं। लेकिन जब प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बाकी 120 लोगों के साथ मारे गए। क्रैश के 15 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें दिल दहला देने वाली घटना का जिम्मेदार महज एक बटन को पाया गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना का असली जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार वो सर्विस इंजीनियर है जिन्होंने इस बटन को मैनुअल पर किया और किसी को बताया नहीं, या फिर वो पायलट और कैप्टन जिन्होंने उड़ान भरने से पहले उस बटन को देखा ही नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।